आज की वीडियो में हम अपना जो असाइनमेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमने असाइनमेंट में करना है वो हमारा 5th स्टेप है, जिसमें हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्रिएट गोडाउन हमें बताया हुआ है कि आपने एक गोडाउन बनाना है एमजी रोड के नाम से। तो गोडाउन बनाने के लिए हमें गोडाउन क्रिएट करना होगा, एंड क्रिएट करने के लिए आपके पास F11 फीचर्स है जिसको आप एक्टिवेट करेंगे। इन्वेंट्री फीचर्स पे आएंगे, यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स मेरा ऑलरेडी येस हो रखा है, तो मैं यहाँ पे गोडाउन बनाऊंगी। इन्वेंट्री इन्फो गोडाउन्स क्रिएट, यहाँ पे मैंने लिया एमजी रोड गोडाउन, मैंने क्रिएट कर लिया है एंड इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। Place purchase order to Surya Traders for 5 pieces RAM 4GB at the rate 2000 each and 5 pieces HDD 500GB at the rate 4500 each। ऑर्डर नंबर आपको शो किया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, हमने ऑर्डर प्लेस किया है। तो आपको यहाँ पे फीचर एक्टिवेट करना होगा। F11 में इन्वेंट्री फीचर्स पे आप आएंगे एंड यहाँ पे आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल करना है। इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यहाँ पे हम येस करेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ऑर्डर वाउचर्स हाईलाइट हो जाता है एंड बाय डिफॉल्ट आपके पास परचेज ऑर्डर ही ओपन होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वाउचर से भी ओपन करना है तो आपको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। शॉर्टकट की से आप परचेज ऑर्डर पे आ सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी वाउचर स्क्रीन पे रहते हुए। पार्टी अकाउंट नेम में हम पार्टी का नाम ले लेते हैं सूर्या ट्रेडर्स, जिसको हमने ऑर्डर दिया है। ऑल्ट सी करके मैंने पार्टी का नाम बनाया है सूर्या ट्रेडर्स, ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे सूर्या ट्रेडर्स सेलेक्ट कर लेना है। जो मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ ये मैं 1 मई को कर रही हूँ एंड ऑर्डर का जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे शो किया हुआ है JPLP 001। यहाँ पे मैंने ले लिया इसको JPLP 001। परचेज लेजर में मैंने ऑल्ट सी करके परचेज का लेजर बना लिया, इसको लिया अंडर परचेज अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे हम आइटम ले लेंगे रैम 4GB। यहाँ पे हम गोडाउन लेंगे एमजी रोड और यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 पीसेस लिया 2000 रुपीज एंड यहाँ हम लेंगे, ये हमारे पास नहीं बना हुआ HDD 500GB पीसेस हमने लिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। यहाँ हमने 5 पीसेस लिया और इसका जो प्राइस लिया है वो 4500 रुपीज ले लिया। ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी 22,500 रुपीज की। 2000 रुपीज का 5 पीसेस रैम लिया है और 5 पीसेस 500GB HDD 4500 रुपीज ईच, ये हमने ऑर्डर प्लेस किया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट एक बार आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है रिसीव्ड ऑल द गुड्स एज पर द ऑर्डर थ्रो चलान नंबर STC 001 एंड स्टोर्ड इट इनटू शॉप 1 गोडाउन। इसका मतलब ये जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था वो हमें रिसीव हो चुका है चलान नंबर STC 001 के थ्रू एंड हमने सारा सामान शॉप नंबर 1 गोडाउन में रख दिया है। तो इसका मतलब आपने जो एमजी रोड गोडाउन बनाया था यहाँ पे आपने कोई भी गोडाउन नहीं लेना है, इसको आपने नॉर्मल एनी ही लेना है। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तब आप गोडाउन नहीं देंगे क्योंकि उस टाइम कोई गोडाउन में आपके पास सामान नहीं आ रहा है। ओके, तो हमने इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर दिया है। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, यहाँ पे आपको दोनों आइटम्स के लिए जो ऑर्डर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। एंड जब ये ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा तो आपने यहाँ पे F11 प्रेस करना है।
इन्वेंट्री फीचर्स पे आके आपने यहाँ पे ऑप्शन यस करना है, यूज ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इसको आप यस कर देंगे। एंड यस करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ऑल्ट F9 प्रेस करना है, रिसिप्ट नोट, यहाँ आप सूर्या ट्रेडर्स ले लेंगे एंड आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपको शो कर रहा है। पूरा आपने ऑर्डर नंबर यहाँ पिक कर लेना है एंड यहाँ पे गोडाउन ले लेना है, शॉप नंबर 1 एज इट इज। दूसरी आइटम के लिए भी आप ले लेंगे यहाँ पे शॉप 1, यहाँ आपने इसको लेके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो रिसीव करके 1 मई को शॉप नंबर 1 गोडाउन में सारा जो सामान था वो रिसीव कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे है 2 मई को हमें रिसीव हुआ इनवॉइस सूर्या ट्रेडर से, इनवॉइस नंबर ST006 था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F9 परचेज में ट्रांजेक्शन करेंगे ST006। यहाँ पे हमें जो रिसीव हुआ है, एक बार देखिए मैं आपको रिसीव होने के बाद अपना आउटस्टैंडिंग ऑर्डर चेक करवाती हूँ। डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे आएंगे, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ड्यू नहीं है आपका, आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया है। अब आपको सूर्या ट्रेडर्स से ऑर्डर रिसीव जो हुआ था उसके अगेंस्ट आपको अब बिल मिला है, तो आप ट्रांजेक्शन करेंगे। बिल नंबर है आपके पास ST006, 2 मई को ये बिल आपको मिला है एंड यहाँ पे आप लोगे सूर्या ट्रेडर्स, यहाँ पे आप सूर्या ट्रेडर्स लोगे एंड रिसिप्ट नोट नंबर उठाओगे अपना एंड उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करना है। ये देखेंगे आप पूरा ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन हमने कर लिए। 3rd रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स। अब उसके बाद 3 मई को रिटर्न 1 पीसेस HDD 500 GB टू सूर्या ट्रेडर्स अगेंस्ट इनवॉइस नंबर दिस। इसका मतलब ये जो ऑर्डर था हमने जो सूर्या ट्रेडर्स से रिसीव किया था उसमें से हमने 1 पीस HDD 500 GB जो है वो रिटर्न कर दिया है सूर्या ट्रेडर्स को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स पे आएंगे एंड यहाँ पे हम ऑप्शन यस करेंगे, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको यस कर दोगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, यहाँ यस करोगे एंड रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको यस कर देंगे, तीनों ऑप्शंस को, एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने गुड्स रिटर्न किए हैं तो इट मीन्स कि हमें क्रेडिट नोट इशू होगा पार्टी की तरफ से, जो हमारे सप्लायर हैं उनकी तरफ से, एंड हम ट्रांजेक्शन कर लेंगे डेबिट नोट में कंट्रोल F9। यहाँ पे इनवॉइस मोड के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल V। यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस की जो ओरिजिनल इनवॉइस डेट थी वो 2 मई थी एंड जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो हम 3 मई को कर रहे हैं। अब उसके बाद पार्टी नेम में हम लेंगे यहाँ पे सूर्या ट्रेडर्स। सूर्या ट्रेडर्स को हमने HDD RAM शॉप 1 गोडाउन से 1 पीस रिटर्न कर दिया है और इसको कर दिया हमने अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, आप देखेंगे ST006 के अगेंस्ट, एंड इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप चेक करेंगे यहाँ पे रिटर्न हमने किया है 3 मई को। आप यहाँ पे अपना चेक करेंगे स्टॉक समरी, तो स्टॉक समरी में आपको कंप्यूटर पेरिफेरल में HDD RAM 4 पीसेस शो करेंगे 5 पीसेस की जगह। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4 मई को हमने 3 मई को हमने रिसीव सेल ऑर्डर फ्रॉम राज डिस्ट्रीब्यूटर 3 पीसेस RAM 4 GB एंड 3 पीसेस HDD 500 GB। हमने ये ऑर्डर रिसीव किया है सेल ऑर्डर राज डिस्ट्रीब्यूटर से। इसका मतलब अब जो मुझे ट्रांजैक्शन करनी है वो कहाँ करनी है, F8 कंट्रोल F5, यहाँ पे आप आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे, ऑल्ट F5 प्रेस करूंगी तो सेल ऑर्डर नहीं आ रहा है मेरे पास क्योंकि मेरे पास फीचर इनेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे F11 करके इन्वेंट्री फीचर्स में सेल्स ऑर्डर को यस करूंगी एंड इसको एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मैं F8 सेल्स होगा एंड ऑल्ट F5 से सेल्स ऑर्डर होगा। यहाँ पे पार्टी नेम लिया मैंने राज डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑर्डर नंबर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ RDS 002, ये हमने ऑर्डर नंबर ले लिया।
सेल्स लेजर में हम यहाँ पे सेल्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे रैम 4 GB 3 पीसेस। यहाँ पे हमने लिया शॉप 1 से ही हमने सेल करना होगा उनको, तो 3 पीसेस हमने ले लिया। प्राइस आप यहाँ पे क्या लेंगे, प्राइस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3500 एंड HDD रैम, इसका जो प्राइस है शॉप 1 से आप उठाएंगे एंड इसका जो आप प्राइस लेंगे 3 पीसेस का 6500 रुपीज़ लेंगे। ये देखिए आपने ले लिया यहाँ पे एंड ये हमने सेल ऑर्डर अपना रिकॉर्ड कर लिया है राज डिस्ट्रीब्यूटर से जो हमें रिसीव हुआ था। ओके, ये हमने एक्सेप्ट कर दिया। चेक कर सकते हैं आप डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑर्डर शो कर रहे हैं। अब जब ये ऑर्डर आप डिलीवर करेंगे, क्योंकि ऑर्डर तो आपके पास पड़ा हुआ है, सामान आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब आपने जस्ट इसको डिलीवर करना है। आप यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स पे आएंगे एंड यहाँ पे आपने ऑप्शन यस करना है। सेम ऑप्शन यही यस रहेगा आपका डिलीवरी के लिए भी और रिसिप्ट के लिए भी, दोनों केस में आपको ये ऑप्शन को यस रखना है। डिलीवरी नोट अगर करना है मतलब परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों के केस में, तो यहाँ पे आप ले लेंगे ऑल्ट F8 डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट में आपने डिलीवर किया कब है, कौन सी डेट को किया है, तो यहाँ पे डेट देखेंगे 4 मई को आपने डिलीवर किया है एंड पार्टी का जो नेम है वो है राज डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपने पिक करना है। सेल्स लेजर में आपने सेल पिक करना है। ये देखेंगे आप सारा जो ऑर्डर है वो आपका ऑटो पिक हो चुका है एंड अब आपने यहाँ से लेके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप चेक करेंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं बचा। सेल बिल पेंडिंग में आपको शो होगा गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड। इसका मतलब आपने गुड्स तो डिलीवर कर दिए हैं बट अभी तक आपने बिल नहीं बनाया, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन सेल्स में नहीं की है। एंड आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक समरी, तो आपका स्टॉक जो है वो लेस हो चुका है HDD 500 GB भी एंड रैम 4 GB भी। ओके, अब हम यहाँ पे एक बार देखेंगे PDF हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सेंड इनवॉइस टू राज डिस्ट्रीब्यूटर। अब हमने क्या किया, राज डिस्ट्रीब्यूटर को इनवॉइस सेंड किया। तो इनवॉइस सेंड करते टाइम हमें क्या करना होगा, सेल्स में ट्रांजैक्शन करनी होगी। सेल्स में आप आएंगे, यहाँ पे आप ले लेंगे राज डिस्ट्रीब्यूटर एंड यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर पिक कर लेंगे। यहाँ पे पूरा ऑर्डर आपने पिक किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप कौन सी डेट को, 5 मई को डेट ले लेंगे और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शन जिसमें हमने बिल बनाया सेल्स का। यहाँ पे हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन कर ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट है 6 मई को राज डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 पीस HDD रैम रिटर्न किया है। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कंट्रोल प्लस F8 क्रेडिट नोट में। ट्रांजैक्शन हो रही है 6 मई को। इनवॉइस जो बना हुआ है, जो रिटर्न हो रहा है वो 5 मई को का ओरिजिनल इनवॉइस डेट था। एंड यहाँ पे हम ले लेंगे राज डिस्ट्रीब्यूटर, रिटर्न करेंगे हम HDD क्वांटिटी 1 ले ली। ये हमने क्रेडिट नोट इशू कर दिया और इसको हमने अगेंस्ट ले लिया है और इसको कर दिया एक्सेप्ट। चेक करेंगे यहाँ पे आप स्टॉक समरी में HDD रैम अब आपकी 2 होगी होंगी, यहाँ पे 2 पीसेस हो गए क्योंकि हमने एक जो है वो रिटर्न ले लिया है। ओके, तो हमने ये सारी ट्रांजैक्शन की है जिसमें हमने इन्वेंट्री में सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर का यूज किया। अब हम यहाँ पे एक बार रिपोर्ट चेक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने यहाँ पे चेक करा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिटेल चेक करेंगे ऑल्ट F1। यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में आपको सारा स्टॉक शो कर रहा है, मोबाइल में शो कर रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ परचेज सेल शो कर रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको चेक करनी है, यहाँ से आप बैलेंस शीट चेक करेंगे, ये आप देखेंगे सारी रिपोर्ट्स आपको शो कर रही है बैलेंस शीट की। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक समरी।
स्टॉक समरी यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे आपको हर एक ग्रुप वाइज सारा स्टॉक शो कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास है। एंड इन्वेंट्री बुक्स आप देखेंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ पे आप चेक करेंगे इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम आपको शो हो जाएगा यहाँ पे सारा, एक एक स्टॉक वाइज। ग्रुप समरी चेक करेंगे आप यहाँ पे एक एक ग्रुप वाइज, जो आपको सारा स्टॉक समरी में शो कर रहा था। सेल्स ऑर्डर बुक शो करेंगे आपने किस मंथ में कितने ऑर्डर बुक किए हैं, कितने आपने डिलीवर किए हैं। एज इट इज परचेज ऑर्डर बुक आप देखेंगे। स्टॉक अगर आपने कुछ वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन ट्रांसफर किया होगा तो वो आपको शो होगा। अगर कुछ मूवमेंट हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बट अभी तक हमने इन ट्रांजेक्शन्स में ये चीजें यूज नहीं की है, सिंपल हमने सेल ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर ही किया था। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। एक बार आप देख लेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री को भी। यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे आके आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको साथ के साथ बताई थी जब हमने ट्रांजेक्शन की थी। तो अभी तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमारा अभी कोई भी ऑर्डर ड्यू नहीं है। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी जिसमें हमने रिपोर्ट्स तक कर लिया है। इन्वेंट्री की ट्रांजेक्शन थी। लास्ट हमारा जो स्टेप है वो 6th स्टेप है। एंड इसमें आप देखेंगे आपको क्या क्या दे रखा है। एक्सपोर्ट एंड सिक्योरिंग डेटा, यहाँ पे दे रखा है एक्सपोर्ट वेरियस रिपोर्ट इन MS एक्सेल। मतलब कि वेरियस रिपोर्ट का क्या मतलब है, जितनी भी आपने रिपोर्ट्स बनाई हैं आप उनमें से कोई भी रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी भी रिपोर्ट को कर सकते हो। आप देखेंगे ऊपर एक्सपोर्ट आपको शो कर रहा है। आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे ना, ऑल्ट F1 डिटेल के लिए करेंगे। मान लीजिए मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट करूंगी एंड नो प्रेस करूंगी। यहाँ से मैंने फॉर्मेट एक्सेल ले लिया एंड यहाँ पे एक्सेल लेने के बाद मैंने ले लेना है आउटपुट फाइल नेम में मेरे को किस नाम से इसको सेव करना है। मान लीजिए मैंने कहा मैंने P&L के नाम से सेव करना है तो .xls मैंने लगा दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एज इट इज एक्सपोर्ट करती हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो मेरा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जो हमने टैली में बनाया था। तो ऐसे करके सारी रिपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है एक्सेल में। कोई भी रिपोर्ट आप देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी, हर वो रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी जिसके ऊपर एक्सपोर्ट हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है एंड एक्सेल में आपका ये ओपन हो रहा है। ये देखेंगे आप यहाँ पे एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो P&L है यहाँ पे आपका एक्सेल जो है ये ओपन हो चुका है। ओके, तो कोई भी रिपोर्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी होता है एक्सपोर्ट करना, 2 मिनट से भी पहले एक्सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एज एन एडमिन एंड पासवर्ड। अगर आपको अपने किए हुए काम पे, आपने जो भी इस कंपनी में काम किया है, अगर आपको इस पे पासवर्ड लगाना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। क्योंकि मैंने जब कंपनी बनाई तब मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया, तो मैं क्या करती हूँ, ऑल्ट F3 प्रेस करती हूँ। यहाँ पे मैं करती हूँ ऑल्टर, एंटर करती हूँ। यहाँ पर आपको करना है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यस, एंड यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर दे दूंगी। मान लीजिए कुछ भी दे दीजिए, मैंने ABC दे दिया, स्मॉल लेटर्स में ABC लिया। पासवर्ड दे दिया 1 2 3, रिपीट पासवर्ड दे दिया 1 2 3 एंड इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब आप देखेंगे मेरी जब ये कंपनी ओपन होगी तो हमेशा ये मेरे से पासवर्ड पूछेगी। जब मैं इसको पासवर्ड दूंगी तभी ये ओपन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ऐसे करके आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड देके अपनी कंपनी को सिक्योर करके रख सकते हो, ताकि आपकी कंपनी को कोई और भी पर्सन ओपन ना करे जब तक उसके पास आईडी पासवर्ड का एक्सेस आप नहीं देते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बैकअप एंड रीस्टोर दी कंपनी। अब आपने क्या करना है, अपनी कंपनी का बैकअप लेना है। ये जो कंपनी है इसका बैकअप लेंगे, कैसे लेंगे, ऑल्ट F3, यहाँ पे आ रहा है बैकअप, एंटर करेंगे। आपने बैकअप किस नाम से लेना है, डेस्टिनेशन आप यहाँ पे ले लेंगे, टैली 1 के नाम से मैंने बैकअप ले लिया। एंड मेरी कंपनी का नाम है जिंदल प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने लिया, एंड ऑफ लिस्ट किया। आप देखेंगे ये देखिए बैकअप मेरा हो चुका है। एंटर करूंगी, बैकअप ले लिया गया है। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप D ड्राइव पे आएंगे, यहाँ पे T प्रेस करेंगे, टैली 1 के नाम से, दिस इज माई बैकअप फाइल। ओके, एंड बैकअप फाइल हमेशा ऐसे ही शो होती है आपको, ये इसका फॉर्मेट होता है। एंड बैकअप फाइल आपकी टैली में ही वर्क करती है और कहीं पे भी आप इसको ओपन नहीं कर सकते हो।
तो आपने जो ये बैकअप लिया है, अगर आपने इसको दोबारा से रीस्टोर करना है तो उसके लिए पहले तो टैली आपके यहाँ पे जो टैली में आपकी ये कंपनी है ये डिलीट होनी चाहिए। डिलीट मतलब नहीं होनी चाहिए वो कंपनी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर रही हूँ मैं, ऑल्टर कर रही हूँ, एंटर किया, ऑल्ट डी, एंटर एंटर। ये देखिए जिंदल प्राइवेट लिमिटेड मेरे पास 2 कंपनीज थी, बट अभी मेरे पास एक ही कंपनी शो कर रही है। बट मेरे पास बैकअप है तो मैं उसको रीस्टोर कर सकती हूँ। रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन मेरे पास दिया गया है। सोर्स में लिखूंगी कहाँ पे मेरा बैकअप सेव है, मैंने कहा डी ड्राइव में टैली 1 के नाम से मेरा बैकअप सेव है। एंटर करूंगी, जिंदल प्राइवेट लिमिटेड लिया, एंटर किया, एंटर कर दिया। आप देखिए आपकी कंपनी रीस्टोर भी हो चुकी है। ABC यहाँ पे दिया 1 2 3 पासवर्ड, ये देखिए ये मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट अपना असाइनमेंट कर लिया है। आप देखेंगे स्टेप 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ शॉर्टकट कीज मैंने बता रखी हैं कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जो आपकी यूज होती हैं, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल सेम जैसा मैंने आपको ऊपर ये असाइनमेंट करवाया है, नीचे ये प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस सेशन के लिए। तो आप ये असाइनमेंट की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। बिल्कुल सेम जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे असाइनमेंट जो दिया है वो प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। तो आप ये प्रैक्टिस असाइनमेंट खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। इसका जो प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट है, जो प्रैक्टिस सेशन नीचे दिया हुआ है वो आप खुद से करेंगे, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा मैंने इसमें किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट असाइनमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सबसे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको अभी तक हमारा जो ये असाइनमेंट्स हैं वो नहीं मिले हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rjlearningacademy.com। इस वेबसाइट पे जाके आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं, वीडियो क्लासेस आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।